बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट
जो आप लिखें वो रिजल्ट आपके सामने आए। अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे बेहतरीन जो किताबें हैं वो मेरे सामने आए, बेस्ट बुक्स फॉर मोटिवेशन। मैं चाहता हूं कि मोटिवेशन के हवाला से जो बेहतरीन किताबें हैं वो मुझे दिखाई दें, उनका रिजल्ट मुझे मिले। अब ये जो मैंने बेस्ट बुक्स फॉर मोटिवेशन लिखा है, जिसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। अभी यहां पर मुझे मजीद मेरी इस क्यूरी के रिलेटेड कीवर्ड्स मुझे मिलेंगे जिनको ऑलरेडी लोगों ने रिसर्च किया हुआ है या उनको सर्च किया हुआ है, या फिर इनमें से कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को ऐड किया हुआ है अपने किसी ब्लॉग में या अपनी वेबसाइट के किसी हिस्से में, कि अगर कोई भी इंसान गूगल पर ये लिख के सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट का वो ब्लॉग जिसको हमने वेबसाइट में ऐड किया है वो उसके सामने आए, वो उसको पढ़ सके। अभी यहाँ पर बेस्ट बुक्स फॉर मोटिवेशन एंड सक्सेस, बेस्ट बुक्स फॉर मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये काफ़ी सारे जो मुझे कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली जिनको मैं सर्च करूँगा, जिसको मैं फाइंड करूँगा, एनालाइज करूँगा, वो मेरा कीवर्ड रिसर्च होगा। तो इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। अभी मैंने इसको जस्ट क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखें कि मेरे सामने वो तमाम रिजल्ट्स आ चुके हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। सो जो भी लिखकर आप गूगल पर सर्च करेंगे वो आपका कीवर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट, इंटेंशन बिहाइंड द कीवर्ड। जो हम एक कीवर्ड गूगल पर लिखते हैं, उस कीवर्ड लिखने के पीछे हमारा इरादा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि कीवर्ड तो हमने लिख लिया, जैसा कि मैंने अभी द बेस्ट बुक्स फॉर मोटिवेशन लिखा है, ये मेरा हो गया कीवर्ड रिसर्च। अभी कीवर्ड रिसर्च तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, इसके पीछे मेरा इरादा क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है। देखेंगे मेरा जो मिजाज है उस मिजाज के मुताबिक मैंने चीज़ों को सर्च करना है। अगर मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो यहाँ पर मैं जो कीवर्ड लिखूँगा वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड होगा। अगर मैं डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ, तो मैं अपने उस प्रोफेशन के मुताबिक मैं यहाँ पर कीवर्ड लिखूँगा। तो मेरा जो उसके पीछे इंटेंशन होगी, मेरा इरादा होगा, जो मेरी विलिंग होगी, जो मेरा लाइक या डिसलाइक होगा, वो मेरे प्रोफेशन के मुताबिक होगा। इसी तरह अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने अपने उस स्टूडेंट के तौर पर, तालिब इल्म के तौर पर अपने डाटा को मैंने यहाँ पर सर्च करना है। सो जैसा आपका प्रोफेशन होगा, जैसा आपका लाइक डिसलाइक होगा, जैसी आपकी नेचर होगी, वैसी ही चीज़ों को आप यहाँ पर सर्च करेंगे। सो आप चीज़ों को सर्च करें, उसके बिहाइंड जो आपका ऑब्जेक्ट है या आपकी इंटेंशन है, जो आपका इरादा है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। मीन्स के आपने वक्त को ज़ाया नहीं करना। आपने जो भी चीज़ सर्च करनी है, कम से कम उससे आपकी मोटिवेशन हो, वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, आपके लिए कंस्ट्रक्टिव हो। सो जब भी आप कुछ भी चीज़ को फाइंड करते हैं, उसके पीछे उसका कोई ना कोई इरादा ज़रूर होता है। तो इस चीज़ को भी हमने अभी अंडरस्टैंड किया। सो इसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफायर। अभी ये मॉडिफायर्स क्या है? मॉडिफाई मतलब तरमीम करना, मॉडिफायर्स तरमीम करने वाले। अभी इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। बाय इंटेंट यानी कि ख़रीदने के लिहाज से आपका इरादा, और उसके बाद है क्यूरियोसिटी इंटेंट कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ तजस्सुस है। अभी ये क्या है मॉडिफायर्स? देखें, बाय इंटेंट में ख़रीदारी का इरादा रखने वाले, जब भी कोई भी गूगल पर कोई कीवर्ड लिखेगा तो वो इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, जैसा कि बेस्ट, बाय, अफोर्डेबल, डील, कूपन, चीपेस्ट, कंपैरिजन, डिस्काउंट, फ्री शिपिंग, टॉप, शॉप, रिव्यू। अभी ये वाले जो वर्ड्स हैं ये ज़्यादातर
कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक मुकम्मल कीवर्ड में कहीं ना कहीं एक वर्ड इनमें से लाजमी होता है। जैसा कि मैंने गूगल पर यहाँ पर सर्च किया था बेस्ट बुक्स फॉर मोटिवेशन। अभी ये जो लफ्ज़ बेस्ट है, ये वाला बेस्ट, अभी आप ये देखें कि ये बेस्ट लफ्ज़ इस बायर इंटेंट में है कि एक बायर अगर कोई चीज़ का इरादा रखता है, वो उसको सर्च करता है, तो उसकी सर्च में कहीं लफ्ज़ बेस्ट भी है, कहीं वो अफोर्डेबल का भी इस्तेमाल करेगा, कहीं वो डील का भी करेगा। मैं इन चीज़ों को डीपली इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग का एक मुकम्मल कोर्स कर रहे हैं और हमने वेबसाइट को वर्डप्रेस पर कैसे बनाते हैं उसको हमने मुकम्मल सीख लिया। और वेबसाइट को बनाने के बाद अभी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। हमने अपनी उस वेबसाइट को रैंक करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनपेड ट्रैफिक मिले, जिसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। इसलिए इन चीज़ों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। सो आपने भी इनका इस्तेमाल करना है, जो हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे, ताकि जब भी लोग अपना कीवर्ड लिखें उनके कीवर्ड में कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड लाजमी हो, तो ये आपको रैंक करवा देगा। इसी तरह क्यूरियोसिटी इंटेंट में व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, यानी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ तजस्सुस में हैं, क्यूरियोसिटी है आपको, आप उसके बारे में रिजल्ट्स चाहते हैं। सो इस तरह के वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं। जब ज़्यादातर लोग कीवर्ड लिखते हैं वो व्हेन का इस्तेमाल भी करते हैं, वाई का भी इस्तेमाल करते हैं, हाउ और व्हाट का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गूगल पर इन चीज़ों को सर्च करते हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड सर्च किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपने भी इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो इनको कहते हैं मॉडिफायर। सो अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं मॉडिफायर। ओके, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। हम एक बार अपने उस टॉपिक का रिव्यू कर लेते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीलांसिंग स्किल। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन वेबसाइट ट्रैफिक की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर बनाने का एक अमल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टारगेट करती है अनपेड ट्रैफिक को, ना कि पेड ट्रैफिक को। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे अहम जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च भी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने अपनी सर्च टर्म्स को फाइंड करना है, तलाश करना है और एनालाइज करना है, यानी कि उसका तजजिया करना है। अच्छा, अभी तलाश करने में और तजजिया करने में क्या फ़र्क है? आप देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा है बेस्ट बुक्स फॉर मोटिवेशन, मुझे इसके यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी वेरी फर्स्ट रिजल्ट भी मुझे मिल चुका है, सेकंड रिजल्ट्स भी है, थर्ड रिजल्ट्स भी है। इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो काफ़ी सारे मुझे मेरे इस कीवर्ड के रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो कितने पेजेस और भी हैं जिन पर मुझे मेरे इस कीवर्ड के रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फाइंड तो मैंने यहाँ पर कर लिया, अभी मैंने इनको एनालाइज करना है, इनका एनालिसिस करना है कि इन सबसे बेहतर रिजल्ट कौन सा है जो मुझे चाहिए। तो इसको कहते हैं सर्च टर्म्स को फाइंड करना और उसको एनालाइज करना। मैं इसको एक एक वेबसाइट को ओपन करूंगा और जिस वेबसाइट पर मुझे ज़्यादा बेहतर मेरा रिजल्ट या मेरी सर्च टर्म्स मुझे लगी तो मैंने उसको सिलेक्ट करना है और फिर मज़ीद मैं उसको स्टडी करूंगा। तो ये है फाइंडिंग एंड एनालाइजिंग। उसके बाद है इंटेंशन बिहाइंड द कीवर्ड, कि कीवर्ड के पीछे आपका इरादा क्या है। यानी कि जब कोई भी इंसान गूगल पर कीवर्ड रिसर्च करता है, उसका इरादा बेसिकली क्या होता है, वो क्या लिखता है, वो क्यों लिखता है, उसके बिहाइंड उसका पर्पस या उसका ऑब्जेक्ट क्या है। इस चीज़ को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। क्यों? क्योंकि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, आप अनपेड ट्रैफिक लाना चाहते हैं। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीख कर, समझ कर, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इस
प्रोसेस को की हेल्प लेकर आप अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर आना चाहते हैं। सो आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है, कोई भी अगर बंदा कीवर्ड रिसर्च करता है तो उसके पीछे उसका इरादा क्या है। देन हमने मॉडिफायर्स को देखा। मॉडिफायर्स यानी कि बाय इंटेंट, खरीदारी के लिहाज से इरादे, और उसके बाद है तजस्सुस के लिहाज से, कि दो ही तरह का कीवर्ड होता है, एक होता है बाय और एक होता है क्यूरियोसिटी। जब भी कोई भी बंदा कीवर्ड लिखता है तो इन वर्ड्स का भी वो अपने कीवर्ड में इस्तेमाल करता है। ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो कि कीवर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं। सो आपने इनको भी माइंड में रखना है। इसके बाद कुछ ऐसे विजिटर्स होते हैं या कुछ ऐसे कीवर्ड रिसर्च करने वाले होते हैं जो कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, जो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, जो इधर से स्टार्ट लेते हैं। तो ये दो तरह के ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर कीवर्ड रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर कीवर्ड प्लानर, जो कि गूगल का बहुत एक बेहतरीन एक टूल है, एक गूगल की बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसके ज़रिए हम बेहतरीन कीवर्ड्स का इंतखाब कर सकेंगे, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप अमेज़ॉन, दराज, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, ये आप अगर कोर्स सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कम वक्त में आप इन कोर्सेज को सीखकर एक बेहतर फ्रीलांसर बन सकते हैं। इसके लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।